के लिए। ये हम लोग का ये मिशन समाचार है, ये तीसरा त्रिमास है और ये दूसरा सप्ताह है और ये आता है दक्षिण अफ्रीका हिंद महासागर विभाग से। आज है 12 जुलाई। यहाँ जिम्बाब्वे का जो कहानी है, जो सत्य घटना है, उसको हम आज सुनेंगे और देखेंगे यहाँ क्या कहता है। यहाँ तनिया नाम की एक लड़की के बारे में लिखा हुआ है जो 17 साल की है। और मैं दृष्टि से पूछना चाहूँगी, पिताजी कभी डरता है? नहीं डरता है कभी? और डरने से भी क्या बहुत डर लगता है ना। हाँ, जब क्रोधित होता है तो बहुत डर लगता है। और हम लोग भी छोटे थे तो उस टाइम हम लोग को भी पिता माता जब डरते हैं तो हम लोग भी बहुत डरे हुए थे, डरते थे। कभी छुप जाते थे, कभी खाना नहीं खाते थे डर के मारे, कहीं भाग जाते थे। ऐसे ही हुआ था तनिया के जीवन में। और तनिया दूसरा कुछ नहीं, दूसरा खराब काम नहीं, चर्च जाने के लिए उसका पिताजी उसको बहुत डरता था। और जो कि तनिया ने बपतिस्मा ली थी, इसलिए उनका जो बपतिस्मा सर्टिफिकेट को देख के उसका पिताजी बहुत जोर गुस्सा हुआ। और लेकिन गुस्सा तो हुआ, लेकिन गुस्सा के चलते लेकिन नहीं पीटा, उसको नहीं पीटा और अपने ही घर से निकल गया। और 2-3 दिन के बाद फिर लौट के आता है। फिर तनिया वैसे ही रहती है और वो छुप के चर्च जाती है। लेकिन एक दिन उसका माँ ने उसको बताई कि तुम जाओ, जाके पिता को बोलो। उतना क्रोधित बाप पिता फिर भी वो क्रोधित नहीं हुआ कि बोलो मैं चर्च जा रही हूँ। तो चर्च जाने के लिए वो कहा। तो इसी के विषय में यहाँ पर लिखा है। मैं थोड़ा सा विस्तारित पढ़ना चाहूँगी यहाँ पर। यहाँ लड़की का नाम है तनिया और पिताजी को उस समय बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने बुलवायो जिम्बाब्वे में तनिया का बपतिस्मा प्रमाण पत्र उसके शयन कक्षा में मिला। तनिया की बाइबल ड्रेसर पर पड़ी थी और प्रमाण पत्र उसके नीचे था। पिता उसके बेडरूम में हाथ धोने के लिए लोशन लेने आए और उनकी नज़र बाइबल पर पड़ी। जब उन्होंने उसे उठाया तो उन्होंने उसके नीचे बपतिस्मा प्रमाण पत्र देखा। मैं तुम्हें पीटूंगा, कहता है मैं तुम्हें पीटूंगा, पिता ने चिल्ला कर कहा। बपतिस्मा प्रमाण पत्र उठाकर उसने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। 17 साल की तनिया ने यह सब देखकर डर गई। फिर उसके गालों पर आंसू बहने लगा। डर के मारे तनिया ने रोने लगी। बहुत रोते हुए बोली, मैं अब चर्च नहीं जाऊंगी। मैं दौड़कर कमरे में आई। तनिया ने दौड़कर अपना कमरा में घुस गई। उसे चर्च जाने दो, उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी अभी भी तनिया को पीटना चाहते थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। माँ ने बोलने लगी कि उसे चर्च जाने दो, इससे कुछ फर्क नहीं। इसके बजाय वह घर से बाहर निकल गया और 2 दिन तक वापस नहीं आया। पिताजी गुस्सा के मारे अपने ही घर से निकल गया और 3 दिन तक वो घर नहीं लौटा। जब पिताजी वापस आए तो उन्होंने जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तनिया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे उम्मीद थी कि वह उसे फिर से डांटेगा या शायद उसे पीटने की कोशिश करेगा। तनिया पिछले 1 साल से सबक पर चुपके से चर्च जा रही थी। उसके दादी जिसने उसे पाला था सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट थी, लेकिन 1 साल पहले उसके दादी की मृत्यु हो गई थी और तनिया अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। पिताजी के एडवेंटिस्ट पसंद नहीं थे। माँ एडवेंटिस्ट के रूप में पाली बढ़ी थी, लेकिन पिताजी की वजह से उन्होंने चर्च जाना बंद कर दिया था। माँ भी नहीं जाती थी। जब तनिया घर लौटी तो पिताजी ने उससे
कहा कि वह एडवेंटिस्ट चर्च को छोड़कर किसी भी चर्च में जा सकती है। उसका पिताजी ने कहता है दूसरा चर्च में जाओ। उन्होंने इसका कारण नहीं बताया, लेकिन तानिया को एडवेंटिस्ट चर्च बहुत पसंद था। उसे 7वें दिन का सब्बात बहुत पसंद था। वह सब्बात के दिन चर्च में ईश्वर की आराधना ना करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी मैं सब्बात को कैसे नहीं पालन करूँगी तो कैसे क्या होगा। कई सप्ताह पिताजी शहर से बाहर रहते थे, क्योंकि वे पेशेवर रग्बी खिलाड़ी थे, इसलिए उनको बाहर रहना पड़ता था। इसलिए जब पिताजी बाहर होते थे तो तानिया सब्बात पर चर्च जाती थी। जब पिताजी घर पर होते थे तो वह घर पर ही रहती थी। माँ जानती थी कि वह चर्च जा रही है, लेकिन वह उसके साथ नहीं गई और ना ही उसने पिताजी को इसके बारे में बताया। तानिया का बपतिस्मा उस समय हुआ जब पिताजी शहर से बाहर रग्बी खेलने गए हुए थे। पिताजी नहीं जानता है कि तानिया ने बपतिस्मा लिए और वो घर पर नहीं थे, उसी टाइम वो बपतिस्मा ली थी। फिर पिताजी को बपतिस्मा प्रमाण पत्र मिला और उन्होंने उसे नष्ट कर दिया। पिताजी ने 3 महीने तक तानिया की बाइबल के नीचे बपतिस्मा प्रमाण पत्र मिलने के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने सब्बात के दिन घर पर रहने और तानिया को चर्च जाने से रोकने का प्रयास किया। हाँ, सब्बात की सुबह उन्होंने कहा, चलो आशा करते हैं कि तुम आज चर्च नहीं जा रही हो। फिर उन्होंने उसे काम करने के लिए कहा ताकि वह पूरी सुबह व्यस्त रहे, सब्बात सुबह को व्यस्त रहे, इस तरह का काम करने बोलते थे पिताजी ने। तानिया ने उन 3 महीनों के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, परमेश्वर मेरे लिए चर्च जाना संभव बनाओ। तानिया ने प्रार्थना करते रही कि उसने परमेश्वर से कि मेरे लिए चर्च जाने के लिए संभव बनाओ। फिर एक सब्बात की सुबह तानिया उठी और फिर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर मेरे लिए चर्च जाना संभव बनाओ। जैसे ही उसने प्रार्थना समाप्त की, माँ शयन कक्षा में आई और बोली, जाओ अपने पिता से कहो कि तुम आज चर्च जा रही हो और देखो कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। तानिया को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह कोशिश करने के लिए तैयार हो गई। वो सोची, मैं ज़रूर पिताजी के पास जाऊंगी और कहूँगी कि मैं आज चर्च जाऊंगी बोल के। पिताजी के पास जाकर हिम्मत से वो पिताजी के पास जाती है और उसने कहती है, मैं आज चर्च जा रही हूँ। वह नाराज़ नहीं हुआ, पिताजी ने नाराज़ नहीं हुआ। उसने उसे किसी काम से नहीं भेजा, कोई काम में भी नहीं फंसाया और इसके वजह उसने कहा, ठीक है। पिताजी ने जवाब में कहा, ठीक है, तुम चर्च जाना चाहती हो तो ठीक है। तब तानिया वाकई हैरान थी। उसने उससे ऐसे उम्मीद नहीं की थी। वह चर्च गई। तानिया चर्च में वापस आकर बहुत खुश थी। उसने अपनी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो कहती है कि मैं जब प्रार्थना की और वो मन से वो प्रार्थना की और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उसे चर्च जाने के लिए कुछ उसका पिताजी ने नहीं रोका। तानिया को चर्च में वापस आए 1 साल बीत चुका है। पिताजी जानते हैं कि वह हर शब्द पर चर्च जाती है और उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। उसका पिताजी भी जानता है अब वो चर्च जाती है, लेकिन उसका कोई आपत्ति नहीं है। अब तानिया के पास एक नई प्रार्थना है। वह प्रार्थना कर रही है कि पिताजी और माँ उसके साथ चर्च जाए। वह प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर कृपया मेरे पिता और माता की मदद कर कि वो भी मेरे साथ चर्च जाए। और ऐसे वो प्रार्थना करती है। जिस प्रकार परमेश्वर ने सब्बात के दिन चर्च जाने के लिए उसकी पहली प्रार्थना का उत्तर दिया था, उसी प्रकार उसे विश्वास है कि परमेश्वर उसके माता पिता के उद्धार के लिए उसके दूसरी प्रार्थना का भी उत्तर देगा। तानिया भाग्यशाली है कि उसके पास अपनी खुद की बाइबल है।
जहां वह ईश्वर के बारे में सीख सकती है। लेकिन जिम्बाब्वे में कोई बच्चे ऐसे परिवारों में रहते हैं जो उनके लिए बाइबल खरीदने में सक्षम नहीं हैं। वो पैसे कौड़ी की शायद कमी से वो खरीदने नहीं सकते हैं। इस तिमाही की 13वें शब्बत परिजनों में से एक जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका हिंद महासागर प्रभाग के अन्य देशों में ज़रूरतमंद परिवार को एडवेंचर की बाइबल प्रदान करेगी। 27 सितंबर को एक उदार भेंट की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। आज की मिशन समाचार समाप्त होती है। धन्यवाद।